अथा हृदय रोग चिकित्सा प्रकरणम। चिकित्सा आलोक अध्याय 24 से व्याख्यान दूंगा हृदय रोग चिकित्सा का। हमारे आयुर्वेद शास्त्र के जो महर्षि हुए, उन्होंने मानव के शरीर में 107 मर्म स्थानों का उल्लेख किया। ऐसे स्थान है जहां पे चोट या हल्की सी भी लग जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या अत्यधिक पीड़ा हो जाएगी। इनमें सिर है, हृदय है, बस्ती है। ये 3 मुख्य मर्म है और इन 3 मर्मों में सभी हृदय स्थान इन सबसे ऊंचा है। संपूर्ण शरीर में हृदय का वही स्थान है जो चक्र में नाभिक होता है। जिस प्रकार गाड़ी के पहिए के मध्य में चक्र होता है, नाभि लगी होती है और उसके चारों तरफ डंडे खड़े होते हैं, उसी प्रकार ये शरीर रूपी यान है। इसके अंदर, हृदय के अंदर प्राण है, उदान है, आदि वायु है, ओज है, मन है, इंद्रिय है, बस्ती है, मूर्धा है। ये सब बंधे रहते हैं। विश्व ब्रह्मांड के रचयिता भगवान विष्णु जी स्वयं हृदय में विद्यमान रहते हैं और जिस आत्मा के लिए विधाता ने शरीर रूपी रथ का निर्माण किया, वो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा भी इसी प्रदेश में निवास स्थल होती है, उसकी वही रहती है। सुख दुख आदि भावों की अनुभूति हृदय में होती है। हृदय वश स्थल में आपके वाम स्तन के समीप होता है। इसे अनाहत चक्र भी कहते हैं। तो जीवन को सुखमय और शांतिप्रद बनाने के लिए हृदय को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, शोक, चिंता, जितने भी मनोविकार हैं, ये सब हृदय के ऊपर घातक प्रभाव करते हैं। काम, क्रोध आदि जो चैतिक दोषों से दूषित हुआ हृदय वात, पित्त, कफ को मलिन करके संपूर्ण शरीर को विकृत कर देता है। हृदय में विकृति आ गई तो मनुष्य का जीवन दुख में और भार रूप हो गया। तो सुखपूर्वक आयु व्यतीत करने के लिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। मनोविकार, इनका मूल कारण होता है अविद्या, सही ज्ञान ना होना, सही नॉलेज ना होना। जो विशुद्ध आत्मा शरीर, मन, बुद्धि आदि का स्वामी है, वो मूर्खता के कारण, अविद्या के कारण अपने शरीर को विस्मरण कर देता है, संयम नहीं रख पाता, काम, क्रोध, ये मलिन भाव के अधीन हो जाता है। हृदय में दर्द होता है, खिन्नता उत्पन्न होती है, हृदय में गतिरोध उत्पन्न होता है, अनेक रोगों से पीड़ित हो जाता है। जो व्यक्ति अपने काम भाव पर नियंत्रण नहीं रखता, उसके शरीर में वीर्य कमजोर हो जाता है और रक्त, रस, ये सभी धातुएं शरीर में क्षय हो जाता है, ओज का क्षय हो जाता है। अत्यधिक वीर्य का क्षय होने से भी हृदय के यंत्र पर घातक प्रभाव पड़ता है। क्रोध के वेग को शांत करने का कोई उपाय न किया जाए तो कारण ही क्रोध उत्पन्न होने लगता है। छोटी छोटी घटनाओं से मन क्षुब्ध होता है। इसी प्रकार से हृदय में शांति रहती है। ऐसी अवस्था में उत्तम से उत्तम आप पौष्टिक भोजन करिए। उसका पौष्टिकता प्राप्त नहीं होगी, शरीर को पाचन में नहीं होगा। खाए हुए आहार से रस, रक्त आदि धातुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। अनेक व्यक्ति होते हैं वो अपनी पारिवारिक समस्याओं के प्रतिकूल होने पर भी या भावी जीवन से संबंधित तुच्छ बातों का चिंता करके हृदय रोग से पीड़ित देखे जाते हैं। धन के नष्ट होने पर, बंधु बांधवों के किसी आत्मीय व्यक्ति की विशेष की मृत्यु पर शोक के कारण कई व्यक्ति तुरंत प्रणायत हो जाते हैं या असाध्य हार्ट की तकलीफ से परेशान हो जाते हैं। शोक, दुख के कारण हृदय की गति अवरुद्ध होने से भी हो जाता है। इसी प्रकार दूसरों की प्रगति को देख के जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, वो भी हृदय को मलिन बना देती है और जीवन में शांति और विनाश का कारण बनती है। भय के भय के कारण भी हृदय रोग होता है। मन में भय उत्पन्न होने पर हृदय की धड़कन स्वाभाविक अवस्था में नहीं रहेगी। बार बार श्वास प्रश्वास शीघ्रता से चलेगा। भयभीत व्यक्ति के श्वास
उच्चता में या क्षीणता में आ जाएगा, नाड़ी की गति धीमी हो जाएगी। विवेक ज्ञान से यदि भय के कारण अपने अन्य हुआ तो भयानक परिणाम आ जाएगा। हृदय की गति अनियमित हो जाएगी, चित्त की प्रसन्नता नष्ट हो जाएगी, निंद्रा और क्षुधा का क्षय हो जाएगा। और जो व्यक्ति आस्तिक नहीं है, नास्तिक व्यक्ति है, जो भगवान को नहीं मानता, जो आध्यात्मिक ज्ञान से संतप्त, सर्वथा शून्य है, ऐसे भयग्रस्त व्यक्ति अधिक तकलीफ में आएगा। विवेकहीन मनुष्य को प्रतिदिन हजारों, शोक और सैकड़ों भय होते हैं, और विवेक संपन्न व्यक्ति को कोई शोक या भय पीड़ित नहीं कर पाता। शरीर और मन से अत्यधिक श्रम करने से या किसी प्रकार का शारीरिक श्रम न करने से, अधिक विरेचन से, अधिक उल्टी करने से, अधिक उपवास करने से, मलमूत्र, अपान वायु अर्थात पाद आदि के वेगों को जबरदस्ती रोकने से, छाती पर आघात लगने से, बहुत ही कसिल्ला, मलिन, अशुद्ध ऐसा भोजन करने से, शराब, भांग, धूम्रपान, चाय, कॉफी, इनका अत्यधिक प्रयोग करने से हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कुपित, ये 5 प्रकार के हृदय रोग होते हैं। अब मैं इनके लक्षण बताऊंगा। वातज प्रकृति का कोई रोग हो गया हृदय में, तो काम आदि भाव, स्त्री को देखकर जो भाव उत्पन्न हुए वो काम आदि भाव कहलाते हैं ना। तो काम आदि मनोविकार से या मिथ्या गलत आहार विहार से प्रकुपित हुई वायु हृदय के यंत्र को दूषित कर देगा। बस स्थल में बहुत तेज दर्द होगा, सुई सी चुभेगी, कुल्हाड़ी से काट दिया वैसा लगेगा, हृदय में कंपन होगा, भय होगा, निद्रा समाप्त हो जाएगी, अन्न का डाइजेशन नहीं होगा। समझ जाइए आपको वातिज हृदय का रोग आ गया है, वायु प्रकोपित हो गई है। पित्तज हृदय का रोग, इसमें जलन होगी, नमक, शराब अधिक सेवन करने से, ज्यादा उसमें भोजन सेवन करने से, किसी गर्म प्रकृति है, क्रोध से, धूप और अग्नि के अधिक सेवन से हृदय में पुत कुपित हो जाता है, पित्त कुपित हो जाता है, और यह हृदय रोग को उत्पन्न करता है। इसमें भ्रम की स्थिति होती है, जलन होती है, खट्टी डकारें आएंगी, व्याकुलता होगी, नेत्रों के सामने अंधकार होगा, ग्लानि महसूस होगी। आप समझ जाइए कि आपको पित्तज हृदय का रोग है। कफज हृदय का रोग, कफज आहार विहार के से उत्पन्न होगा, हृदय में भारीपन होगा, नींद आएगी, खाने में भूख नहीं लगेगी, जड़ जड़ता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि पत्थर की तरह बैठा आदमी। हृदय प्रदेश में ऐसा लगा हृदय में पत्थर रख दिया हो, खांसी का वेग उठेगा, ये सब लक्षण समझ जाओ कफज हृदय का रोग है। एक सन्निपातज हृदय का रोग है, इसमें वातज, पित्तज, कफज तीनों के मिक्स होकर लक्षण आ जाएंगे। तो सन्निपातज है, त्रिदोष नाशक कहते हैं, इसे त्रिदोष बोलते हैं, इसमें तीनों के लक्षण मिक्स हो जाएंगे। एक कर्मीज हृदय रोग होता है, ये तीनों दोष वाला होता है। हृदय व्याधि के होने पर भी जो रोगी उसकी उचित चिकित्सा नहीं करता और तिल, दूध, गुड़ आदि उत्पादक आहार का अधिक सेवन करने लगता है, उस समय तो हृदय के किसी एक भाग में ग्रंथि बन जाती है, उससे रस निकलता है, कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, इसे कहते हैं कर्मीज हृदय रोग। इस रोग में हृदय प्रदेश में उत्पन्न हुए कीड़े भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, सुई सी चुभती है, पीड़ा होती है, खुजली होती है, आंखों के सफेद भाग में काले काले बिंदु से जहाँ उबकाई आने लगती है। तो जब ये हृदय रोग होगा तो बिना श्रम के, बिना मेहनत की थकावट हो जाएगी, मुख सूख जाएगा, बेहोशी आएगी, बुखार होगा, हिचकी आएगी, मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, उल्टी होगी, कफ आएगा, खाने में डाइजेशन, अरुचि, भूख खत्म हो जाएगी। अब इनकी चिकित्सा के लिए मानसिक शांति और आध्यात्मिक का ज्ञान आवश्यक है। जिस काम, क्रोध, भय आदि मनोविकारों से चित्त की शांति नष्ट हो गई है, तो अपनी अंतरात्मा के प्रतिकूल, असत्य बोलना, कटु शब्द बोलना, निंदा करना, बहुत अधिक भाषण करना, शारीरिक हिंसा का त्याग देना, शारीरिक व्यायाम व्यापार को विशेष रूप से त्यागना, इन सब
करना चाहिए। अर्थात आपकी अंतरात्मा, शरीर, वाणी, आपके शरीर और वाणी अंतरात्मा के अनुसार चलाइए। अर्थात पाप से बचिए, धैर्य रखिए, संतोष रखिए, दान कीजिए, धर्मनिष्ठ हो रही है, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, सत्संग कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, हृदय की रक्षा होगी। संसार की ऊंची से ऊंची बहुमूल्य औषधि भी हृदय को उतना शांति नहीं दे सकती जितनी अंतरात्मा के अनुकूल व्यवहार से। आपकी अंतरात्मा जो कह रही है उसके अनुसार कार्य कीजिए तो आपको परम शांति मिलेगी। मेरी बताई हुई कोई और दवा काम इतना नहीं करेगी जितनी ये आत्मा की शांति काम करेगी। अपने हृदय में, चित्त में कलेश, भय, क्रोध आदि विकार उत्पन्न न होने दें। जिस आहार विहार से आपका ओज का क्षय हो रहा है, कम हो रहा है, उसको बंद कर दीजिए। उत्तम आहार विहार लीजिए। अर्थात आपका वैद्य जो खाने पीने का दिशा निर्देश कर रहा है मौसम के अनुसार, उसका पालन कीजिए। अब हृदय रोग उत्पन्न हो गया है तो उसके अंदर 10 मूल का कुआत है, उसका तेल बना के दिया जाता है, पूर्णावादी तेल बनाया जाता है। पुष्कर आदि कुआत है, पुष्कर मूल आदि घरत है, पीपला आदि कलप है। 10 मूल कुआत मैंने आपको पहले ही बताया है, ये हृदय रोग में बहुत अच्छा काम करता है। पकाओ, फिर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, हरी क्षार मिलाओ। उसकी विधि बताएगा वैद्य रोगी के अलग अलग बलिष्ठता के अनुसार। एक अंगूरों का भी क्वाथ बनता है। मुख्य रूप से मैं सबको बताता हूँ कि एक शिवादि क्वाथ है, उसमें हरड़ है, गुल्लर है, पीपल है, अर्जुन है, ढाक है, रोड़े हैं। तो वो अलग अलग वैद्य अलग अलग बलिष्ठता अलग अलग प्रकृति के अनुसार बताएगा। एक हृदय सूल चूर्ण है, उसमें नमक और शक्कर मिला के बकरी के दूध के साथ घोट के गोली बनाई जाती है, बहुत अच्छा काम करता है। सर्दियों में अर्जुन की छाल है, पीपल के पत्तों का है, पीपल के पत्तों का रस दे दो या उबाल के दे दो। गर्मियों में धारी वाला घिया है। तो बहुत सारे योग है। शुद्ध तेल का सेवन कीजिए, जिसका तेल शुद्ध है तो उसमें तकलीफ नहीं आएगी। एक हरिहर रसायन है, एक हरदेश्वर रस है। तो ये सब आपको वैद्य के निरीक्षण में लेना होगा। चित्त की शांति रखिए, परमात्मा विश्वास रखिए। आहार में पुराने चावल, पुराने संठे के चावल, मूंग की दाल, घी, देसी गाय का घी, दूध, मिश्री, पुराना गुड़, लौकी, सेब मीठा, अनार, आम का फल मीठा, मूली, अंगूर, सेंधा नमक, पीपली, धनिया, अजवाइन, लहसुन, हरड़, सिरका, शहद, ये बहुत सारे आहार, ब्रह्मचर्य का पालन, मानसिक संतोष, ये सब आपको आराम देंगे। मानसिक अशांति, चंचलता और नास्तिकता ये मस्तिष्क से और हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करता है। अच्छा पढ़िए, गरिष्ठ भोजन से दूर रहिए, रात्रि के जागरण से दूर रहिए। आजकल के बच्चे बहुत रात्रि को जागते हैं, तो इस सबको तकलीफ आने वाली है। और अच्छी पुस्तकें पढ़िए। सर्द गर्मी है तो बिना केमिकल, बिना खाद का बना हुआ देसी घी का जूस पीजिए, हार्ट ठीक रहने वाला है। शुद्ध तेल का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने जो बताया उसका पालन कीजिए, अन्यथा आजकल की हालत सभी देख रहे हैं। अब हार्ट अटैक नहीं आता, हार्ट फेल हो रहे हैं। मैं राजेश तालान, ब्रह्मचारी गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। एक और अंतिम रह गया, श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके चलता है वो मुझसे द्वेष करता है। भगवान ने आपको शरीर दिया, इस शरीर में 100 साल की आयु दी, कहा कि चलो 100 साल सुख बिताओ या कुछ दुख बिताओ, और आप जानबूझ के
विरुद्ध आहार का सेवन कर, या इन मूर्ख साइंटिस्टों का, जो आजकल के तथाकथित डॉक्टर हैं, इनके अनुसार कुछ भी इनकी दवाओं का सेवन कर अपने शरीर में हार्ट अटैक ला रहे हैं, अकाल मृत्यु मर रहे हैं, उन सब के लिए भगवत गीता का 16वां अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके चलता है, इसका अर्थ वो मुझसे द्वेष करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति सतमार्ग पर चलने वाले पुरुषों के गुणों को सहन नहीं कर पाता, उसकी निंदा करने लगता है। ऐसे साधु प्रवृत्ति के पुरुषों के साथ द्वेष करने वाला, अशुभ कर्मकारी कुर मनुष्य को, जीव को, ऐसे नराधमों को मैं बार बार संसार में नरक प्राप्ति के मार्ग में, जो प्राय कुरु कर्म करने वाले शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब है, व्याग हैं, आदि जो असुर योनियां हैं, उनमें हमेशा गिराता रहता हूँ, क्योंकि वे पाप आदि दोषों से युक्त हैं। योनेसु के साथ उनका संबंध कर देता हूं। वे मूढ़, आगे 20वें श्लोक में कह रहे हैं, वे मूढ़ अर्थात मूर्ख, अविवेकी जन, जिनका विवेक नहीं है, जन्म जन्म में, यानी प्रत्येक जन्म में इन राक्षसी योनि को, आसुरी योनि को, तो राक्षसी योनि, आसुरी योनि, भाई शेर हो गया, बाघ हो गया, यही जो पशु हैं, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सब आ गए, आसुरी योनि में घेर देता हूं। अर्थात जिनमें तमोगुण की बहुलता है, ऐसी योनि में वे जन्मते हैं और नीचे गिरते हैं, और मुझ ईश्वर को ना पाके वे ऐसी योनियों में अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात जो मेरे कहे हुए श्रेष्ठ मार्ग का पालन नहीं करता, तो वो इन्हीं योनियों में गिरेगा। वे कौन है? वो काम, क्रोध, लोभ, जो उसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग हैं। वे तो अपने विवेक का उपयोग करें, ज्ञान का उपयोग करें, जो वस्तु जैसी वास्तव में है उसको उसी प्रकार से समझें कि इसकी वास्तविकता क्या है, और अपना जीवन सुखमय बनाए। ओ